देखिए, केंद्र सरकार का चुनाव है, केंद्र का चुनाव है। 2014 से पहले किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी। एक भी आंकड़ा गिनाया? अब मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, 2014 में किसान के कृषि बजट कितना था? 2200 करोड़। हमने कर दिया 1.25 लाख करोड़ बजट। 5 से गुना से ज्यादा हमने कृषि बजट कर दिया। ये एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी क्या थी 2014 में? बताएंगे? गेहूं की एमएसपी 1400 थी, आज 2400 रुपए मिल रही है। चावल कितना था? 1325, आज आपको 2275 रुपए मिल रहा है। ये बात करेंगे। 1200 मंडियों का हमने डिजिटलाइजेशन कर दिया। ये बताएंगे महंगाई यूपीए के समय में 2009 से 13 तक डबल डिजिट में महंगाई थी, 11-12% तक। हमने इतनी भीषण महामारी के बावजूद भी हमने इन्फ्लेशन रेट 7% से ऊपर नहीं जाने दी। और अभी आपने पढ़ा होगा, ये तो पढ़ते ही नहीं है कांग्रेसी, ना ये होमवर्क करके आते हैं ना पढ़ते हैं। अभी पढ़ा होगा इन्होंने कि 8% विकास दर 8% है भारत की, और महंगाई दर 3%, 3.1% आ चुकी है। और ये बात करेंगे बेरोजगारी की। इन्हें फिर कहता हूं, मैं इनको चैलेंज देता हूं, ये पढ़ते नहीं है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का आंकड़ा उठा के देख लें, सिर्फ 5 साल में, मैं 5 साल का आंकड़ा बता रहा हूं, 14.75 करोड़ लोगों ने ईएसआई और पीएफ में अकाउंट खुलवाया है। इसका मतलब उनको रोजगार मिला है। और अगर हम 10 साल की बात करें तो 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ईएसआई और पीएफ में अकाउंट खुलाया है, वह भागीदार बने, जिसका मतलब है इतने लोगों को रोजगार मिला है। प्लस मुद्रा लोन योजना के तहत 46 करोड़ लोगों को हमने मुद्रा लोन योजना दिया, जिससे व्यापार कर रहे हैं रेडी वाले, ठेली वाले। आज आप स्वरोजगार किस तरह से, जो महात्मा गांधी की बात करते थे, उनके आदर्शों सिद्धांतों को लेकर चले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये ग्राम स्वराज की बात करते थे। आज हमने ग्रामों में बिजली देने का काम किया है, हमने जल से नल देने का काम किया है, हमने सड़कें बनाई हैं। इन्होंने देश को लूटा 58 साल सिर्फ एक परिवार की वजह से, वंशवाद की वजह से। उनका सारा भ्रष्टाचार को बचाने के लिए आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा को छोड़ दीजिए, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ये जमानत पर है भ्रष्टाचार में। क्या बात करेंगे कांग्रेस पार्टी? और क्या बात कर रहे थे, ये मुद्दों की बात क्या कर सकते हैं? जिस हिसाब से राजस्थान में भजनलाल सरकार आई है, मैं आपको बताता हूं चैलेंज करके, इन्होंने तो भविष्य खराब कर दिया। 20 पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए, हमने एक भी पेपर लीक होने नहीं दिया। अभी आरपीएससी की कई परीक्षाएं ली हैं आरपीएससी ने, हमने कमर तोड़ दी पेपर लीक माफियाओं के। एसआईटी का अगले दिन ही सरकार बनते गठन कर दिया, और आपने देखा 75 से ज्यादा, अरे सुनो, 75 से ज्यादा अपराधियों को पकड़ लिया। आपके समय भाग गए थे, आपके समय भाग गए थे, आपने पकड़ नहीं पाए। आरपीएससी में मंजू शर्मा, संगीता आर्य, उन तक हाथ चली गई है। एसीबी ने अरे पर्ची से तो घबरा गए आप। सुनो, पर्ची सुनो। हाँ, पर्ची से तो जवाहरलाल नेहरू आया था, पर्ची से जवाहरलाल नेहरू आया था। अगर इतिहास बताओ कांग्रेस पार्टी के लोगों को, पहले मैं चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के ये प्रवक्ता और ये यहाँ कार्यकर्ता खड़े हैं, ये इतिहास पढ़े अपना कांग्रेस पार्टी। इलेक्टोरल बॉन्ड की भी बात होगी। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड सुनिए, 1600 करोड़ इनको मिले कांग्रेस पार्टी को, और जितने भी विपक्षी दल हैं उनको 7200 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा मिला है, वो चंदा डकार गए। ये बात करेंगे। और सुनिए, आज भारत में नए युग का अभ्युदय हुआ है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने धार्मिक हिंदू धर्म और संस्कृति का पुनरुत्थान किया है। ये क्या बात करेंगे, जो कश्मीर, हमने अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीर को अभिन्न अंग बना दिया भारत का, ये क्या बात करेंगे? इनके पास ना मुद्दे हैं, ना नीति है, ना रीति है। इनका युवराज तो 20 साल से डोल रहा है, ना भारत की जनता को समझ पाया, ना भारत नहीं बनना चाहते। इसका मतलब पार्टी, देखिए इनके पार्टी वैसे छोड़ के जा रहे हैं इनके कार्यकर्ता। आप देखिए पिछले 5-6 सालों में ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर मिलिंद देवड़ा तक सब पार्टी छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि इनकी ना रीति है, ना नीति है, ना विश्वास है। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है। जो भी कहा है, चाहे सड़क है देने की बात, कितनी सड़क बनाते थे 2014 से पहले? 12 किलोमीटर, आज 38 बन रही है। 38 पहले कितने एम्स थे आपके पास, बता सकते हो? 7 एम्स थे, अभी हमने 15 एम्स बना दिए। क्या बात करोगे? आपके पास तथ्य नहीं है, तथ्य नहीं है। कौन थे वो? आ रहा हूँ, रुके, मैं आ रहा हूँ। आंखों पर से बात करते रहेंगे, रुके, मैं आ रहा हूँ। आप गारंटी की बात संविधान से चलता है। मेरी बात 1 मिनट, ये हमारे, हाँ मैं सारी बातों का जवाब, हाँ, अरे आप सुनेंगे ना, आप सुनेंगे, इसलिए तो आपके पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि साहब देश में बलात्कार, क्या उन्नाव में प्रधानमंत्री गए थे बलात्कार पीड़िता के पास में? जब बीजेपी के सांसद के ऊपर ही, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, आप सुन नहीं पाएंगे।
आपके मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा, इनके कानून मंत्री ने आरोप, विकास भाई रुक जाओ, सुन लीजिए, सच्चाई है, अब देख लीजिए, इनको चुप कराइए। इनके मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा इनके कानून मंत्री ने कि इस लाख रुपए के थैले होंगे तो मुख्यमंत्री से मिल सकते हो। अरे मुख्यमंत्री जो 3 महीने से मुख्यमंत्री है, उसको कहा कि लाख रुपए के थैले लाओगे तो मुख्यमंत्री से मिलाएंगे। आज ये बातें करते हैं। अरे इस देश के अंदर 16 करोड़ में हाईवे बनता था, 250 करोड़ में कहीं हाईवे बनता सुना है? 250 करोड़ सोने का हाईवे बना रहे हो क्या? कितना भ्रष्टाचार करोगे? आयुष्मान भारत का पैसा खा गए, आयुष्मान भारत का पैसा खा गए। इनसे पूछो तो सही। अरे इस देश में कहा था गंगा को निर्मल कर देंगे, माँ गंगा ने बुलाया। अरे गंगा निर्मलता के नाम पे 20,000 करोड़ खा गए। अब बनारस में जाके देखो गंगा की क्या हालत है। बनारस के अंदर मंदिरों को तोड़ा, सनातन के शंकराचार्य मोदी जी को कोस रहे कि भगवान राम का मंदिर अधूरा है, उस मंदिर में शिलान्यास करने पहुंच गए। क्या भगवान राम से ऊपर है मोदी जी? भगवान राम को छोटा दिखाते, मोदी जी को बड़ा दिखाते हैं। शंकराचार्य इसी से बड़े हैं क्या? सनातन की बात करते हैं, सनातन की बात करने वाले शंकराचार्य को मानते हैं क्या? और किसानों की आय दुगनी हुई क्या? महंगाई की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। 60 रुपए में पेट्रोल मिलता था जब $120 प्रति बैरल का भाव था कच्चे तेल का। सर अभी 2024 में आइए, अभी के मुद्दे बताइए, कांग्रेस के मुद्दे हैं क्या उठा रहे हैं? लूट खाया कच्चे तेल का पैसा और आम आदमी को नहीं दिया। आज देश के अंदर महंगाई कितनी है बताइए? कि क्या रेट था आज क्या रेट है? पेट्रोल का, डीजल का, रसोई गैस का बताइए। दवाइयों के क्या रेट, खाने के चावल के क्या रेट, आटे के क्या तेल। अरे जीएसटी लगा दिया, गरीबों के खाने की चीजों पे जीएसटी लगा दिया, गुड़ पे जीएसटी लगा दिया। अरे कितना लूटोगे? नोटबंदी के नाम पे देश को लूट लिया, आज तक नहीं बचा पाए। ये अमित शाह जिस कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर था, वहाँ पे सबसे ज्यादा काला धन बनाया गया। काले धन की बात। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं चाह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, रुकिए, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा हम लोग 2024 में फोकस रखें। 24 की काले धन पे बात करते हैं, सबसे ज्यादा काला धन भाजपा के पास में, क्या कर रहे हैं बताइए? काला धन भाजपा के पास में। नोटबंदी का पैसा कहाँ गया? बताओ तो सही। आपके नेताओं के ऊपर बलात्कार का आरोप, 750 किसानों की शहादत हो गई। 750 की, सुन लीजिए ना, 750 की किसानों की शहादत हो गई। आप एक बात बताइए, जवाब ले लीजिए, आइए, जवाब तो ले लीजिए। 3 काले कृषि कानून वापस क्यों लिए? 3 काले कृषि कानून, ठीक है, एक मिनट, चांद, कृषि कानून वापस क्यों लिए? नोटबंदी और बॉन्ड, सब पर सवाल है। सच देखो इतना ही कड़वा होता है। राजेंद्र आर्य जी, भरत मेघवाल जी, सुनो, इनको पता है। अरे एक मिनट, विकास जी, एक मिनट, राजेंद्र आर्य जी को ये पता है। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ ना, अरे किसान, मैं समझाता हूँ। राजेंद्र आर्य जी, अरे एक मिनट, कृषि बजट पूछ लो एक बार इनसे। मैं अब अगर राजेंद्र आर्य जी सुनने की क्षमता रखते हैं क्या? अरे 300 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर गए। देखिए, मेरे को पता है झूठ और ठगबंदी के लोगों की जब बात को रखा जाता है, जनता के सामने सच आता है, जैसे गर्म तवे के पानी पे पानी की छणकार पटकते ही वो उछल के आती है, वैसे ही सच सामने आते कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ऐसे ही उछलता है। मैं आज किसान की बात करता हूं। मैं देश में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के बाद में इस देश में महिलाओं के लिए जो सम्मान के कार्य किए गए, सेना से लेके और खदान तक अगर महिला को अगर उसका अस्तित्व दिया गया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया। आज मैं राजस्थान की बात करूं, जल जीवन मिशन के तहत इस राजस्थान में रहने वालों ने देखा है कि एक महिला के सर पे मटकी के ऊपर मटकी, उस मटकी को सर से उतारने का काम अगर किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उस जल जीवन मिशन में अगर किसी ने घोटाला किया तो राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं ने किया। अभी मेरी बहन भी यहाँ खड़ी है और अभी मेरे भाई कह रहे थे कि महिलाओं की बात कर रहे थे। मैं थोड़ा सा राजेंद्र आर्य जी को और कांग्रेस के लोगों को बता देता हूं कि इनकी तत्कालीन सरकार अशोक गहलोत जी के राज के अंदर
ये अखबार की कटिंग दिखा रहा हूं मैं। गैंग रेप महिला के प्राइवेट पार्ट में बोतल डाली गई। ये मेरी दोनों महिलाएं, इनको शर्म नहीं आती है। सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के साथ में हुआ, उसका अपहरण किया गया, उसको गोली मारी गई, बलात्कार किया गया और कुएं में डाल के उसकी हत्या की गई। ये की कटिंग है। सर सुनिए एक मिनट। अब आपकी सरकार है, मैं अभी की बात करना चाह रहा हूँ। आप अभी भी विधानसभा के मोड में चल रहे हैं। युवाओं की बात करने वाले लोगों को ये शायद पता नहीं है। सॉरी पापा, मैं आत्महत्या कर रहा हूं क्योंकि मेरा भविष्य राजस्थान में कांग्रेस के मंत्री बेच के खा गए, इसलिए मेरे को आत्महत्या करनी पड़ रही है। एक और मैं आपके कैमरामैन को दिखाऊंगा। ये कांग्रेस के मंच पे सूत काटने वाला व्यक्ति राजस्थान का पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त था। 18 लाख रुपए के साथ में कैश युवाओं का पेपर बेचता हुआ, भविष्य बेचता हुआ पाया गया। अब मैं आपके सामने एक चीज जो आज ये कह रहे हैं वो बताता हूं। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व के अंदर कि सरकार बनी और युवाओं का दर्द अगर किसी ने इस राजस्थान में समझा तो माननीय भजनलाल जी ने समझा कि जो आरोपी यहाँ से नेपाल भाग गए थे, जो बिलों में चले गए थे, उन नेपाल से उन आरोपियों को लाके 90 से अधिक प्रकरणों के अंदर मामले दर्ज किए गए। 65 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाए गए, 20 डमी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। और एसआई भर्ती के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा ने यह कहा था कि एसआई भर्ती के अंदर कोई नहीं हुआ है। अरे कौन सी चक्की का आटा खिलाया था, एक क्षेत्र से पूरे बन के आए और उनको अगर लेके गए और सलाखों के पीछे 70 से 80 एसआईओ को अगर सलाखों के पीछे पहुंचाए तो माननीय भजनलाल जी ने पहुंचाए। और राजेंद्र आर्य जी आपके उस टाइम के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्वी राजस्थान के नाम पे वोट की फसल काटना चाहते थे। ईआरसीपी का मुद्दा लेके आते थे, रोज मुद्दा लेके आते थे, लेकिन उस पूर्वी राजस्थान का दर्द आपके मुख्यमंत्री ने नहीं समझा। उस पूर्वी राजस्थान के किसान का दर्द अगर किसी ने समझा तो माननीय भजनलाल जी ने समझा और बैठते ईआरसीपी का मुद्दा खत्म कर दिया। आपने शेखावटी से पानी का मुद्दा दबाए रखा, फाइलों के ऊपर बनके नाग बनके अशोक गहलोत जी बैठ गए। जनता से उनको मतलब नहीं था। लेकिन राजस्थान का जब मजदूर का बेटा मुख्यमंत्री बनता है तो इस तरीके से ही सारे चीजें जो है समाधान होते रहते हैं। आप महिलाएं हैं। इस महिला ने इस राजस्थान के पवित्र मंदिर, 1 मिनट सुनिएगा, 10 सेकंड। इस राजस्थान के पवित्र मंदिर के अंदर एक वो व्यक्ति था जो ये कहता था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होते हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके अंदर एक महिला को उप मुख्यमंत्री बना के सम्मान दिया। आपके उस पवित्र मंदिर के अंदर दिव्या मदेरना ये कहती थी कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, लेकिन राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने महिला को उप मुख्यमंत्री बना के और महिलाओं का सम्मान देने का काम किया। ये फर्क है आपके अंदर। ये दूरपाने की बात कर रहे हैं, अभी की बात का मामला लगा, ये दूरपा पे शांत हो जाइए बॉक्सो का मामला लगा। सर आप ही की बात हो रही है, जवाब ले लीजिए। जोरीलाल मीणा का बेटा सामूहिक बलात्कार में फंस गया, मुख्यमंत्री जी ने क्लीन चिट दे दी। उसके बाद में कोर्ट के आदेश के बाद में उसको लाके खड़ा करना पड़ा। अरे बलात्कारियों को तो आप बताते हो। मैं वापस, आप लोग विधानसभा के मोड से निकल नहीं रहे हैं। पहुंचिए, वहां पहुंचिए। सर 2 मिनट शांत हो जाइए। आप लोगों से बात करने आया हूँ, अयोध्या में सबसे ज्यादा मंदिर भाजपा ने सर ऐसे नहीं होगा ना। फिर आप अपनी बात नहीं करना चाह रहे हो। मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही? मुद्दों पे बात क्यों नहीं? मुद्दों पे बात बीजेपी करना ही नहीं चाहती है। अशोक गहलोत जी ने तो बिल्कुल उठाएंगे, क्यों नहीं। अशोक गहलोत जी ने इतने कार्य किए, बहुत अच्छे कार्य किए, योजनाएं लाए, सब कुछ किया, एक से एक मुद्दे लाए अशोक गहलोत साहब। उन मुद्दों पे कांग्रेस गवर्नमेंट ने पूरा काम किया है गहलोत साहब ने। और मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा ये कहते हैं 2 कॉलेज बन रहे एक दिन में, फलाना। कहाँ बता दो कौन सी यूनिवर्सिटी बन रही है, कौन से कॉलेज बन रहे हैं, ये बता दीजिए मुझे आप। मोदी जी केवल झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। और बीजेपी भी अब है ना, ये कहते हैं ना हम बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस युक्त बीजेपी है, क्योंकि हमारे कांग्रेस उसमें शामिल है। कांग्रेस उन्होंने भेज दिए, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई वो। ये तो कहो मत कि हम बीजेपी वाले हैं। ये कांग्रेस युक्त तो है आप लोग। कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस पार्टी की विधानसभा में? अभी जनता ने आपको नकारा है, कैसे वापस भरोसा? इंडिया में बहुत ही फाइटिंग है, राजस्थान में भी करीब 50-50 का रेशो है, और जनता इनके 3 महीने के कार्यकाल को देख चुकी है।
मुख्यमंत्री और सरकार का नाम का कोई है ही नहीं। यहाँ जो सरकार चल रही है वो चीफ सेक्रेटरी चला रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री का तो कहीं नाम ही नहीं है। चीफ सेक्रेटरी उसको बार बार बाहर घुमा रहा है। केवल प्रशासन, ये तो कह रहे हैं ना मोदी की लहर है, बात खत्म हो गई। मेरी बात बता दूं, कोई मोदी की लाइन नहीं है। मोदी डाइवर्ट कर रहा है, माइंड को डाइवर्ट करते हैं। पहली बात तो मोदी कौन है, पहली बात तो आप समझे, ये देश प्रशासन हमारा संविधान से चलता है। ये बार बार मोदी की गारंटी, कौन है मोदी? मोदी तो चोर भी थे। गारंटी तो गहलोत साहब भी दे रहे थे। नहीं, कोई गारंटी नहीं है। प्रशासन की गारंटी होती है, मुख्यमंत्री की गारंटी है, मुख्यमंत्री सरकार की गारंटी होती है। कोई व्यक्ति विशेष का देश नहीं है ये। मोदी तो पूरे गुजरात में है, तो क्या गुजरात वाले को मान ले? जो विदेश में भागे हैं मोदी चोरी करके, क्या वो भी गारंटी देंगे? आप ये बताइए, ये मोदी करते हैं। जो लंदन में बैठे हुए मोदी है, ललित मोदी, क्या उसकी भी गारंटी है? तो मोदी क्या है? वो चोर है। तो भैया देश, आप ये कहो देश के प्रधानमंत्री की गारंटी है तब तो मान्य होती है। और कौन सी गारंटी है? कौन सी 2 करोड़ नौकरी दे दी, कौन से 15 लाख दे दिए? मोदी क्या मोदी का देश है ये? क्या मोदी का है? सर मुद्दे नहीं है, आप लोग मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।